हेलो दोस्तों, दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा के फॉर्म कैसे भरें। जी हां दोस्तों, जिसके अंदर महिलाओं को मिलेंगे 2100 रुपए। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही आप इसका फॉर्म कंप्लीट फिल कर दोगे तब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो गया है, आपका आवेदन संख्या यहां आपके सामने होगी। पूरा प्रोसेस क्या है फटाफट से जान लेते हैं। इसके अंदर यहां लाडो लक्ष्मी योजना का फॉर्म कैसे भरें, 2100 रुपए शुरू से लेकर प्रिंट तक का प्रोसेस मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं। 6 चरणों का पूरा प्रोसेस है। 2025 है। अब विवाहित, अविवाहित, इनकम और अन्य जरूरी जितने भी कागजात हैं सभी का पूरा प्रोसेस। सबसे पहले तो आपको यहां पर DDLLY एक ऐप इंस्टॉल करनी है अपने मोबाइल में। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। उसके बाद यहां पर आपको सिंपली अपना मोबाइल नंबर यहां पर फिल कर देना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद लॉगिन पर क्लिक करोगे तो आपके पास एक ओटीपी आएगा। आपको यहां पर वो ओटीपी फिल कर देना है। ओटीपी फिल करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। सबसे पहले आप यहां से पात्रता जांच सकते हो। उसके बाद योजना के लिए आवेदन कर सकते हो। आवेदन की स्थिति देख सकते हो। जीवन प्रमाण पत्र जमा करें, उसके बाद नामांकन रद्द करें, उसके बाद शिकायत दर्ज करें या अन्य योजना लाभ राशि अपडेट करें, लॉग आउट यहां से ऑप्शन इसके अंदर दिए। सबसे पहले थोड़ा यहीं से निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में सबसे पहले अविवाहित है या विवाहित है। अगर अविवाहित है तो यहां से प्रोसेस, उसके जरूरी कागजात क्या है, हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र नंबर होना चाहिए, आधार कार्ड एवं उससे जुड़ा हुआ सक्रिय मोबाइल नंबर होना चाहिए, परिवार के सभी सदस्यों का आधार नंबर होना चाहिए, बिजली कनेक्शन मीटर नंबर होना चाहिए। हरियाणा अगर कौशल रोजगार निगम में पंजीकृत है तो यहां पर पंजीकरण संख्या भरनी होगी। उसके बाद वाहन पंजीकरण, अगर आपके पास जितने भी आपके परिवार में वाहन है उन सभी का डाटा भी आपको यहां पर देना होगा। आपके पास जितने भी अपडेट एक्टिव या सक्रिय बैंक अकाउंट है वो भी देने होंगे। अगर विवाहित हो तब हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र होगा। आधार कार्ड से जुड़ा हुआ मोबाइल चाहिएगा, आधार कार्ड भी चाहिएगा, परिवार के सभी सदस्यों का आधार नंबर, ससुराल पक्ष के सभी सदस्यों का आधार नंबर, बिजली कनेक्शन देना होगा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में अगर पंजीकरण है तो पंजीकरण नंबर, यदि पंजीकृत है तो वाहन नंबर यहां पर देना होगा, परिवार में किसी का भी हो। उसके बाद पहला चरण यहां से शुरू हो जाता है। सबसे पहले यहां पर पहला चरण, उसके बाद दूसरा चरण। पहले में आवेदिका का विवरण, दूसरे में आवास का विवरण, तीसरे में परिवार के सदस्यों का विवरण, चौथे में आय का विवरण, पांचवें में बैंक खाते का विवरण, छठे में आवेदन वितरण देखें यहां पर। सबसे बाद यहां पर सबसे पहले उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जैसे ही आपका शुरू होता है, विवाहित के लिए निवास प्रमाण पत्र विवरण होना चाहिए। उसके बाद विवाहित है, क्या आप हरियाणा के निवासी हो, जन्म तिथि यहां मांगी गई है, क्या आपके पास हरियाणा सरकार द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र है, यहां पर डोमिसाइल संख्या आप यहां इसको फिल करते हो। उसके बाद नेक्स्ट जैसे ही आप देखोगे आपको यहां आधार कार्ड का विवरण देना होगा। यहां पर आधार नंबर फिल करना होगा जो आवेदिका है। सत्यापित करें, सत्यापित के लिए आधार यहां भरना होगा। उसके बाद सत्यापित करें। उसके बाद नेक्स्ट ये आपके सामने यहां पर ऐसा एक डोमिसाइल जो कि आपके पास होना चाहिए, रेजिडेंस सर्टिफिकेट। उसके बाद यहां पर इस योजना के लिए आवेदन करने हेतु निवासी प्रमाण पत्र संख्या अनिवार्य है। निवासी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने हेतु कृपया यहां पर जाएं। अधिक जानकारी के लिए कृपया देखें यहां पर। उसके बाद ठीक है, यह नीचे यह योजना केवल हरियाणा के निवासियों के लिए, अतः आप इस योजना के लिए पात्र नहीं है। ठीक है। उसके बाद यहां पर क्या दिखाया गया है, यहां ओटीपी फिल कर देते हैं। जैसे ही ओटीपी फिल करते हैं जमा करें। उसके बाद आधार का विवरण, जैसे ही आधार नंबर आपने यहां पर फिल किया, उसके बाद यहां पर उसका नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसकी उम्र कितनी हो चुकी है, महिला है, हरियाणा की वो स्थायी निवासी। उसके बाद यहां पर आधार का विवरण आपके सामने है, यहां फिल कर देना है टोटली का टोटली। नेक्स्ट स्टेप में कृपया चुने कि कौन सा विवरण सही नहीं है। आवेदिका की जन्म तिथि, आवेदिका का नाम, लिंग, राज्य, यहां पर इसकी डिटेल आप अपने हिसाब से आप क्लिक कर सकते हो, चेक कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में वर्तमान पते का विवरण, क्या आपके पीपी पर दिया गया पता आपका वर्तमान पता है। हाँ करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप यहां शुरू हो जाएगा। वर्तमान पता, क्या आपके पास पीपी पर दिया गया पता आपका वर्तमान पता है। अगर आप नहीं करोगे तो आपको ये डिटेल फिल करनी होगी। अगर आप यस करोगे तो आपको यहां पर यस करने के बाद आगे बढ़ना है, फैमिली आईडी फिल करनी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में विवाहित जानकारी देनी होगी, जहां पति का आधार कार्ड, उसका नाम। उसके बाद विवाहित जानकारी में आप यहां पर आवेदिका का विवरण 1 से 6 में आते हो, पति का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, विवाहित की तिथि, उसके बाद पति का जन्म स्थान, उसका जिला कौन सा है, ब्लॉक कौन सा है, वार्ड कौन सा है, विलेज कौन सा है। रोजगार का विवरण क्या रहेगा उसका, आवेदिका की रोजगार की स्थिति क्या है, नौकर पेशा है,
कृषि मजदूर है या उसकी वार्षिक आय आपको साथ में दे देनी है। उसके बाद आवेदन प्रक्रिया के अंदर आप यहाँ देख सकते हो, जैसे दूसरा विवरण आपका यहाँ से शुरू हो जाता है, आवास का विवरण। आवास के विवरण में वर्तमान स्थिति क्या है, जैसे सरकारी क्वार्टर है, नियोजक द्वारा प्रदान किया गया आवास है, किराए का है या छात्रावास, या उसके बाद शयनागार वृद्धाश्रम है, कहाँ है, आपको अपने हिसाब से यहाँ पर किराए का मकान या अन्य जो भी आपकी स्थिति आपको दे देनी है। उसके बाद आवास का विवरण, आप यहाँ पर आवास का विवरण दे सकते हैं। क्या आपके माता पिता हरियाणा में रहते हैं? हाँ, तो उसके बाद आपको यहाँ डिटेल फिल कर देनी है। अगर आप यहाँ से विवाह से पहले का आवास या पता दे रहे हो तो आपको यहाँ हरियाणा के अंदर शादी से पहले जो महिला आई है उससे पहले जो एड्रेस था वो यहाँ फिल करना है, राज्य, जिला, ब्लॉक। अगर वो किसी अन्य स्टेट से है तो उसको इसके अंदर मान्य नहीं किया जाएगा, बशर्ते उसके लिए 10 से 15 साल का रेजिडेंस होना जरूरी है। बिजली कनेक्शन आपको यहाँ पर दे देना है, बिजली कनेक्शन नंबर आपको यहाँ फिल कर देना है, यहाँ मीटर संख्या दे देनी है। आपका पावर यूटिलिटी चुने, जैसे UHBVN है, DHBVN है, उसके बाद सत्यापित करें उपभोक्ता का नाम आ जाएगा, उसका वार्षिक बिल आ जाएगा। उसके बाद चरण नंबर, यहाँ परिवार के सदस्यों का विवरण देना है आपको, माता पिता का विवरण। उसके बाद माता पिता जीवित की स्थिति में जीवित, पिता का आधार कार्ड, पिता का नाम, माता का आधार कार्ड अगर जीवित है, और माता का नाम। उसके बाद सास ससुर का विवरण भी देना होगा, सास ससुर जीवित है, मृत है, उनकी जन्म तिथि क्या है, यहाँ डिटेल आपको दे देनी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही आप आते हो, आवेदन प्रक्रिया यहाँ से शुरू हो जाती है। यहाँ ससुराल पक्ष की पारिवारिक आय का विवरण आपको देना होगा, ससुराल पक्ष के सदस्यों का आय विवरण कितना है। उसके बाद ससुराल पक्ष की वार्षिक पारिवारिक आय का विवरण आपको यहाँ पर देना होगा। उसके बाद नेक्स्ट नीचे लेके चलते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप जो कि चौथा शुरू हो चुका है, परिवार के उन व्यक्तियों का चयन करें जिनके पास वाहन है, स्वयं है, सास है या पति है। उसके बाद यहाँ इस साइड आते हो तो आपको स्वयं के वाहन का विवरण यहाँ फिल कर देना है। उसके बाद पारिवारिक वाहन मलकियत का विवरण यहाँ पर देना होगा। परिवार के उन व्यक्तियों का चयन करें जिनके पास वाहन है, जैसे उसके पास खुद के पास है, सास के पास है, पति के पास है, यहाँ पर आपको फिल कर देना है, वाहन जोड़ें। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप नीचे आओगे तो बैंक का विवरण आपको देना होगा। बैंक के खाते के अनुसार आवेदिका का नाम क्या है, जिसको ये बेनिफिट आप दे रहे हो या जो इसके लिए एलिजिबल है, महिला जिसकी उम्र 23 से 59 के बीच है। उसके बाद यहाँ पर बैंक खाते का विवरण यहाँ देना होगा, खाता संख्या, IFSC कोड, बैंक का नाम और उसके बाद पैन नंबर आपको यहाँ फिल कर देना है। उसके बाद जमा करें। उसके बाद थोड़ा नीचे आते हैं, घरेलू सदस्यों का विवरण आपको यहाँ देना होगा। आपके साथ के रहने वाले सदस्यों को चयन करें। यहाँ जितने भी मेंबर हैं सभी के सभी की आपको यहाँ पर डिटेल देनी होगी। आप यहाँ पर आवेदन विवरण देखें 6 के अंदर जब भी आप आओगे, क्या आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पंजीकृत हो, हाँ या नहीं के हिसाब से आपको दे देना है अपनी स्थिति के हिसाब से। यहाँ आवेदिका की वैवाहिक स्थिति मैरिड, उसके बाद स्थायी निवासी है, बाई बर्थ है, निवास प्रमाण पत्र आपको पूरी डिटेल उसके अंदर दे देनी है। उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन में आपको यहाँ सब कुछ अच्छे से पढ़ लेना है, चेक कर लेना है। उसके बाद आपको कैप्चा बॉक्स पर क्लिक करने के बाद जमा करें। क्या आप आवेदन जमा करने के लिए सुनिश्चित है? उसके बाद आपको रद्द करें या जमा करें। जमा कर देते हो तो नेक्स्ट स्टेप आपका आवेदन जमा हो चुका है। आपका आवेदन संख्या आपके नीचे होगी। उसके बाद यहाँ पर ये लाडो लक्ष्मी योजना से आप को यहाँ पर ट्रैकिंग आईडी मिलेगी, मींस आवेदन आईडी, जहां से आप इसको यहाँ इसको स्टेटस भी इसका चेक कर सकते हो। यहाँ पर नामांकन, इसके अंदर अन्य अपडेटें भी अभी आनी है, जैसे पत्र जांच आप देख सकते हो। योजना के आवेदन के लिए आप यहाँ से आवेदन कर सकते हो। आवेदन की स्थिति नंबर 3 पर क्लिक करके आपको यहाँ आवेदन आईडी फिल करनी है। उसके बाद आप स्टेटस चेक कर सकते हो। ये हर महीने जीवन प्रमाण पत्र जमा करें, ये हर महीने आपको इसका स्टेटस देना होगा। नामांकन अगर रद्द करवाना चाहते हो तो यहाँ से करवा सकते हो। किसी प्रकार की कोई भी ग्रीवेंस है यहाँ से लगा सकते हो। योजना लाभ राशि अपडेट यहाँ करें। उसके बाद लॉग आउट। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।